नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट की नहीं बल्कि हकीकत है कि एक ऐसी कहानी जो साबित करती है कि अगर इरादे फौलादी हो तो किस्मत को भी आपके सामने झुकना पड़ता है। हम बात करने जा रहे हैं इस साल जो रिजल्ट आया है यूपीएससी का, यानी ये रिजल्ट साल 2025 के यूपीएससी टॉपर अनुज अग्निहोत्री की बात करने जा रहे हैं, जो कि राजस्थान के एक छोटे से कस्बे रावतबाट से निकलकर देश की सबसे कठिन परीक्षा के शिखर तक पहुंचने का सफर उनके लिए एक आसान नहीं था। अनुज कोई साधारण छात्र नहीं थे। उन्होंने देश के प्रति संस्थान एम्स जोधपुर से अपनी एमबीबीएस की डिग्री हासिल की और एक डॉक्टर के रूप में उन्होंने वह कार्य भी करते रहे और एक तरफ उनकी प्रैक्टिस करते रहे, दूसरी तरफ अपनी यूपीएससी के लिए वो तैयारी भी करते रहे। लेकिन उनके सपनों की जो उड़ान थी वो अब पूरी हो पाई है और इस साल उन्होंने जो रिजल्ट आया, उन्होंने यूपीएससी में एयर 1 यानी कि पहले नंबर की रैंकिंग हासिल की है और अब वो चर्चित का विषय बन चुके हैं राजस्थान में, और इसके अलावा पूरे देश में भी उनकी बातें हो रही हैं। अक्सर लोग पहले ही सफलता में टूट जाते हैं, लेकिन अनुज अलग थे। वो पहले प्रयास में उनको सफलता मिल जाती है। वो डेनिस कैडर यानी दिल्ली अंडमान निकोबार कैडर में उनको ज्वाइनिंग मिल जाती है। ग्रुप बी की पोस्ट पर वो दिल्ली के एसडीएम पद पर भी तैनात होते हैं, लेकिन लक्ष्य अभी अधूरा नहीं था। ग्रुप बी से उन्हें ग्रुप ए का सफर पूरा करना था और वो आईएएस के प्रयास करते हैं और दूसरे प्रयास में वो इंटरव्यू तक पहुंच पाते हैं। देखिए, पहले उन्होंने ऑनलाइन है जो कि कोचिंग लेते हैं, जहां पर उनका फंडामेंटल क्लियर होता है और फाउंडेशन भी वहीं से बन पाता है। दूसरे प्रयास में वो इंटरव्यू तक ही पहुंच पाए और तीसरी बार उन्होंने कर दिखाया और उनका फाइनलिस्ट में नाम आता है और उन्होंने हार नहीं मानी और कर दिखाया कि कैसे उन्होंने आईएएस का सफर हासिल किया। अनुज ने अपनी हार को ही अपनी ताकत बनाया और उन्होंने अपनी कमियों को पहचाना और उस पर काम किया और तीसरे प्रयास में उन्होंने मेडिकल साइंस को अपना ऑप्शनल का विषय रखा और वो हर दिन 10 से 12 घंटे तो कभी 13 से 14 घंटे तक भी पढ़ते हैं जब उनको अच्छा समय मिलता। और उन्होंने कहा कि सबसे पहले मैंने अपने डिसिप्लिन को ही ध्यान में रखा। वो सुबह 6 बजे उठ जाते थे और शाम को 11 या 11:30 के आसपास सो जाते थे और उन्हें पूरे दिन वो अपनी मेहनत करते थे और अपना टाइम शेड्यूल को पूरा फिक्स रखा और पूरा डिसिप्लिन पर ही ध्यान दिया। और उनको 6 मार्च 2026 का वो दिन था जब रिजल्ट आता है। वहां पर अनुज ऑल इंडिया रैंक में नंबर 1 हासिल करते हैं। और अनुज के फैमिली ग्राउंड की बात की जाए तो अनुज के पिता राजस्थान में परमाणु बिजली घर में एक टेक्नीशियन के तौर पर काम कर रहे हैं और उनकी माँ एक हाउस वाइफ है और उसके भैया भी प्राइवेट कंपनी में अभी काम करते हैं। और यह उनकी जीत केवल एक व्यक्ति की जीत नहीं बल्कि मध्यम वर्ग के, जो कि उस परिवार की भी जीत होती है जो अपने बच्चों की आंखों में बड़े सपने सजाते हैं। अनुज कहते हैं कि सबसे पहले डिसिप्लिन है। अगर डिसिप्लिन का ही वो पुल को फॉलो करोगे तो अपने लक्ष्य पर पहुंच पाओगे और आपके लक्ष्य के बीच में जो पुल है वो डिसिप्लिन ही बनकर खड़ा होता है। अगर आप भी नए हैं और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो अभी से शुरू कर दिए और अपने डिसिप्लिन पर ध्यान रखें। अगर नए जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।